एब्सर्डिटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार का तुकपन, जीन पॉल सार्त्र की फिलॉसफी में इसका बड़ा महत्व है। जीन पॉल सार्त्र कहते हैं, आम तौर पर जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ का एक मीनिंग समझ आता है, पर जैसे ही हम उस वस्तु को या उस कॉन्सेप्ट को गहराई से देखते हैं तो हमें उसका एवोल्यूशन और उसका मीनिंग का चेंज होना और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसका बेतुकापन, उसका कोई इतना महत्व ना रखना हमें हैरान कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज इन्वायरमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी को हम जब पढ़ते हैं तो वो एक विकास का इंडिकेटर है। पर जैसे ही हम जीडीपी को डिकोड करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये जो इसमें जो इनपुट लिया जा रहा है वो नेचर से लिया जा रहा है। अगर नेचर की कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो ये तो किसी काम का नहीं है आपका इंडिकेटर जीडीपी। तो बोलने का मतलब, जो चीज़ें हमें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, असल में अगर हम थोड़ा सा उसको गहराई से देखें तो हमें उनकी व्यर्थता समझ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ हो, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हो, या आप किसी फैमिली का पार्ट हो। अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसी बड़ी फैमिलियाँ दुनिया में रह रही हैं। कोई कोई अपना सर्कल पूरा कर लेती हैं, उसके कई मेंबर और चले जाते हैं, वही जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये सर्कल चला ही हुआ है। तो इस जीने का अर्थ ही क्या है, जब हमने मरना ही है, जब सब कुछ छोड़ना ही है, तो इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, चीज़ों का संग्रहण की ज़रूरत ही क्या है जब सब कुछ छूटना है। तो कई बार इस तरह से देख करके हमें जीवन की व्यर्थता का भान होता है। और सात्र कहते हैं, जब भी आदमी को ये अनुभूति होती है तो उसके जीवन में एक गहराई आती है। गहराई आती है क्योंकि ऐसे अनुभूति से ही आपको लिबरेशन मिलती है। और जब आपको ये लिबरेशन मिल रही होती है, उस समय आपको पीड़ा होगी, एंग्स्ट होगा। ये भी सात्र का कॉन्सेप्ट है। एंग्स्ट इसलिए होगा कि जो आपको बचपन से या बड़े होने तक जो आपकी सोशलाइजेशन हुई है, जिसमें आपको कोई चीज़ का महत्व बताया गया है, अब आपको समझ आ रहा है कि इस चीज़ का ये इतना महत्व नहीं। तो थोड़ी देर के लिए आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपकी जो एक बेसिस अंडरस्टैंडिंग की, वो हिल जाती है और उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। पर यही तकलीफ़ ज़रूरी है आपके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इकोनॉमिक्स के छात्र को जब जीडीपी की एज ए इंडिकेटर की व्यर्थता दिखाई देती है तो उसे समस्या तो आएगी, उसकी बहुत सी थियरीज बेकार हो जाएगी। परंतु जब वो उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देख करके लिबरेट होगा तो वो बेसिकली अपना मोर सस्टेनेबल, मोर ग्रीनर इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रख सकता है, जैसे कि E.F. शूमाकर ने रखी, या निकोलस जॉर्जस, एक फ्रेंच विद्वान है जिन्होंने इसके विषय में काम किया, या हरमन डेली वर्तमान में भी जीवित हैं, वो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को ग्रोथ का विरोध कर रहे हैं, डिग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो बोलने मतलब, थोड़ी देर जब आप अपने एग्जिस्टेंस को जिसको आप नॉर्मल ले रहे हैं, उसकी कमी को आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। पर वो हिलना आपके ही विकास के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई व्यक्ति जो कि पुरुष प्रधान सोच रखता है, वो ये रियलाइज़ करेगा कि महिला भी हमसे योग्य है, हमसे बराबर है, हो सकता थोड़ी देर उसका जो है पुरुष का वो हर्ट हो जाए। परंतु वो हर्ट होना ज़रूरी है ताकि उससे उसको नई लिबरेशन मिलेगी, उसको एक नई सोच मिलेगी, उसके अंदर एक नई चेतना पैदा होगी, जिससे कि वह और ज़्यादा रियल होकर के अपने जीवन को जी सकता है। धन्यवाद।